For English audio of this video, go to setting and click audio track and select English and then continue. हाय दोस्तों, भाईंदर वेस्ट का प्रॉपर्टी है ये। सालासर ग्रुप डेवलपर हैं, सालासर ग्रुप और मैक्सिस रियल्टी बना रहे हैं। दोनों के जॉइंट वेंचर में बन रहा है। प्रोजेक्ट का नाम है सालासर स्पर्श, जिसकी मैं बात करूंगा। ये भाईंदर वेस्ट के ऐसे लोकेशन पे है जहाँ से एक तो ये समझिए कि आसपास में पूरा हिंदू लोकेलिटी के लोग हैं। ज्यादातर वहाँ पे गुजराती, मारवाड़ी, जैन और यूपी वाले ऐसे कल्चर के लोग हैं जो प्योर वेजिटेरियन हैं और ज्यादातर हिंदू लोग हैं। और यहाँ से कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया है। आसपास में स्कूल, कॉलेज, मैक्सिस मॉल, डी मार्ट, लोटस ग्राउंड, ये सब बहुत फेमस चीजें हैं जो भाईंदर वेस्ट में बना हुआ है फ्लाईओवर के पास में। तो ये सब आसपास में 4 से 5 मिनट के वॉक इन डिस्टेंस पे आप रीच कर जाएंगे इस प्रॉपर्टी से। ऐसे प्राइम लोकेशन पे ये बना रहे हैं। महारेरा में रजिस्टर्ड है। 34 स्टोरी टावर है। 34 माले का 2 टावर बना रहे हैं। ये 2.75 एकड़ यानी कि 2.25 एकड़ का लैंड है और भाईंदर वेस्ट के प्रीमियम प्रोजेक्ट में आता है ये। प्रॉपर्टी भी यहाँ पे सब ये बड़े बड़े प्रॉपर्टी ही बना रहे हैं। सारे बालकनी के साथ ये बना रहे हैं। यहाँ से डी मार्ट, मैक्सिस मॉल, जैन मंदिर यहाँ बिल्कुल 1 मिनट के दूरी पे है। सारे फ्लैट भी ये हिंदू लोकेलिटी के हिसाब से, वास्तु के हिसाब से डेवलप कर रहे हैं। बने रहें इस पूरे वीडियो में। मैं आपको सालासर स्पर्श का सारा डिटेल बताऊंगा कि आसपास में कनेक्टिविटी क्या है, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, डेली यूज की चीजें, थिएटर, ग्रीनरी, माउंटेन का क्या व्यू मिलेगा आपको, आसपास में एंटरटेनमेंट की चीजें क्या है, प्रोजेक्ट का डिटेल, प्राइसिंग का क्या, इसका आस्किंग बॉटम क्या है, बिल्डर का नाम, प्रीवियस रिकॉर्ड, क्या टाइप की प्रॉपर्टी बना रहे हैं, एमिनिटीज क्या दे रहे हैं, रेरा में क्या अपडेटेड किया हुआ है, रेरा से क्या अप्रूवल मिला हुआ है, डेवलपर का प्रीवियस रिकॉर्ड क्या है, ये सब कुछ इसी वीडियो में जानेंगे हम। हाय दोस्तों, मैं हूं विकास बरनवाल, सीपी यानी चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में। हम लोग प्रॉपर्टी के साथ साथ होम लोन करते हैं। होम लोन में भी आपकी हेल्प करते हैं। प्रॉपर्टी में हेल्प करते ही होम लोन में अगर आपको बैलेंस ट्रांसफर करना हो, होम लोन लेना हो, किसी तरह से फाइल की अगर कुछ हो और सीए से प्रॉपर उसको एडजस्ट करवाना हो, प्रॉपर उसको काम करवाना हो, तो भी आप हमें फोन कर सकते हैं। 0% ब्रोकरेज पे काम करते हैं हम लोग कस्टमर के लिए डेवलपर की ओर से। तो ये भी एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है कि आपको 1 रुपया सिंगल रुपीज पेमेंट नहीं करना है और हम लोग आपका काम, आपकी सर्विस मेरी टीम आपको देगी 0 रुपीज ब्रोकरेज में, क्योंकि हम लोग डेवलपर के साइड से ही एज ए सीपी, एज ए प्री सेल्स टीम काम करते हैं। होलसेल में प्रॉपर्टी उठाते हैं और आपको सस्ते में प्रॉपर्टी जो हमें होलसेल के प्राइस से आता है वही हम आपको दिलाते हैं। अब ये लॉजिक क्या है ये मैं आगे बताऊंगा प्राइसिंग के पास। फिलहाल आइए प्रॉपर्टी देख लें, उसके बाद मैं आपको डिटेल बताता हूँ दोस्तों। अभी मैं सालासर स्पर्श का 2 BHK आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद में दिखाऊंगा कि 2 BHK जोड़ी को इन्होंने मर्ज करके बहुत ही ब्यूटीफुल लग्जरियस बनाया हुआ है। तो आइए इसका 2 BHK देखते हैं, जिसका कारपेट एरिया, और सबसे पहली बात तो इसमें क्या है, सारे फ्लैट ये प्रीमियम फ्लैट ही बनाया है विद बालकनी ये दे रहे हैं। 857 इसका कारपेट एरिया है। और अभी जो मैं एक्चुअल फ्लैट दिखा रहा हूँ ये सेम ही आपको डिलीवरी मिलेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, बिकॉज मैं बिल्डिंग के अंदर एक्चुअल फ्लैट आपको शो कर रहा हूँ। भाईंदर वेस्ट में मैक्सिस मॉल और लोटस ग्राउंड यहाँ बहुत फेमस है और साथ में डी मार्ट भी पास में है। तो ये तीनों यहाँ से मुश्किल से 2 से 3 मिनट, 4 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे आप रीच कर जाते हैं। इतने प्राइम लोकेशन पे बना रहे हैं। यहाँ से 2 BHK स्टार्ट हो रहा है और इसका ये देखें एल टाइप में पूरा इसका लिविंग डाइनिंग है। इस तरफ डाइनिंग एरिया दिया हुआ है जो किचन के बिल्कुल सामने है और इस तरफ इसका लिविंग एरिया है। यहाँ पे अब इसकी लेंथ 16 फुट की इसकी लेंथ है और 10 फुट की इसकी विड्थ है। अप्रॉक्सीमेटली 160 स्क्वायर फुट का इसका लिविंग एरिया मिल रहा है। और अभी मैं इसका बालकनी का क्या साइज है और कैसा क्या है वो देखते हैं। 10x6 10x6 का इसका साइज दिया हुआ है बालकनी का, जो एक सिटिंग के लिए प्रॉपर 4 चेयर, 1 टेबल आराम से आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। ये रेलिंग के साथ में सारा ये फ्लैट का फिनिशिंग आएगा। और ये देखें ये परमानेंट आपको ओपन व्यू मिलने वाला है, बिकॉज इधर रेलवे पटरी, रेलवे का एरिया है। ये आप देख ले, रेलवे आते हुए भी आपको दिख रही है और ये हमेशा ही आपको ओपन मिलेगा, लाइफ टाइम ओपन मिलेगा, कभी कोई ब्लॉकेज नहीं मिलेगा। इसके बाद अंदर से मैं कुछ चीज़ें और आपको दिखा रहा हूँ। और डेवलपर ने एक चीज और बहुत ख्याल में रखा है कि यहाँ पे जो इन्होंने स्लाइडिंग का सेक्शंस दिया हुआ है ये बहुत जबरदस्त हैवी क्वालिटी का बनाया है, जिसमें टफन ग्लास, रबर मैटिंग का पूरा यूज किया हुआ है, जिससे कि सामने रेलवे पटरी है और वो जाने वाला है नहीं। उसको साउंड प्रूफ करने के लिए अगर आपको वो आवाज नहीं चाहिए
तो थोड़ा यहाँ से कम 100 मीटर की 200 मीटर की डिस्टेंस पे है, 100 से 200 मीटर का डिस्टेंस है। और इसकी आवाज की सेफ्टी के लिए यहाँ पे पूरी तरह से इन्होंने स्लाइडिंग विंडो साउंड प्रूफ किया हुआ है, तो कोई भी आपको डिस्टरबेंस नहीं होगा, आपके साइलेंस को ऑब्स्टेकल्स नहीं आएगा। इस चीज को डेवलपर ने बहुत अच्छे से ख्याल में रखा है इन्होंने यहाँ के यूजर्स के लिए। दोस्तों आप आएंगे, आपको चीज़ें ये सब पता चले, इसके लिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसा प्रोविजन डेवलपर दे रहे हैं। इस तरफ इसका डाइनिंग एरिया है। डाइनिंग एरिया का साइज है अप्रॉक्सीमेटली 8 बाई 8 फुट का इसका डाइनिंग है, जहाँ पे इजिली आप 6 चेयर का डाइनिंग रख सकते हैं। तो वो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है, अगर आप लेंथ में रखें तो कम से कम 8 से 10 चेयर का डाइनिंग टेबल बना सकते हैं। उसके बाद किचन का एरिया इन्होंने बहुत बढ़िया दिया हुआ है लेडीज, बिकॉज यहाँ पे ज़्यादातर जो लोकेशन है यहाँ का, जैसे देखें तो हिंदू लोकेलिटी का ज़्यादा यहाँ पे क्राउडेड है। यहाँ पे हिंदू, गुजराती, मारवाड़ी, जैन, यूपी वाले, ऐसे लोग, सब लोग यहाँ पे ज़्यादा हिंदू क्राउड है। उसके हिसाब से इन्होंने किचन को उसी तरह मेंटेन किया हुआ है। अप्रॉक्सीमेटली 14 फुट की इसकी लेंथ है। अभी मैं खड़ा हूँ प्लेटफॉर्म पे, अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 2 3 4 5 से 6 लेडीज यहाँ पे खड़ा होकर काम कर सकते हैं, चाहे वो कुक हो, चाहे वो घर के लेडीज हो। तो इतना जबरदस्त उन्होंने किचन का इंतजाम किया हुआ है। लास्ट में वॉशिंग मशीन का स्पेस दिया है, और इस तरफ भी आप कुछ चाहें तो बना सकते हैं। यहाँ पे डबल डोर का फ्रिज का स्पेस दिया हुआ है। तो एक बार मैं विंडो के साइड से दिखाते हुए लाता हूँ तो प्रॉपर आप समझ पाएंगे। अब एक और प्लस पॉइंट डेवलपर यहाँ पे दे रहे हैं कि ये मॉड्यूलर किचन आपको डेवलपर खुद बना के देंगे, आपको अलग से बनाने की, खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस क्वालिटी का ये मॉड्यूलर किचन आपको बना के दे रहे हैं, ये क्वालिटी का मॉड्यूलर किचन अगर आप बनाने जाते हैं तो 1.5 से 2 लाख रुपए का एक्सपेंस आता है। ये आपको डेवलपर खुद बना के देंगे। ये देखने जो भी बना हुआ है सब एज इट इज आपको मिलेगा। एक बार आप साइट पे आए तो और भी बेहतरीन समझ पाएंगे कि और क्या क्या आपको मिलने वाला है। मॉड्यूलर किचन तो पक्का है। यहाँ देखें डाइनिंग को बिल्कुल कनेक्ट कर रहा है, जो वास्तु के हिसाब से बहुत परफेक्ट इन्होंने बनाया हुआ है फ्लैट को। इसके बाद जब आप लिविंग डाइनिंग से किचन से आगे बढ़ते हैं तो आपको राइट हैंड साइड पे मिल रहा है इसका कॉमन वॉशरूम, जिसकी साइज है 8 बाई 5 का अप्रॉक्सीमेटली। और जैसा फिनिशिंग आप देख रहे हैं एज इट इज आपको शावर एरिया, कमोड और स्टार्ट में बेसिन एज इट इज आपको मिलने वाला है। इसके बाद इनके सारे फ्लैट्स में बालकनी के साथ, बड़े बड़े बालकनी के साथ इन्होंने बनाया है। अभी मैं आपको इसका कॉमन बेडरूम दिखा रहा हूँ। अब ये कॉमन बेडरूम की साइज है अप्रॉक्सीमेटली 12 बाई 10 की इसकी साइज है अप्रॉक्सीमेटली। 1 2 3 इंच आगे पीछे हो सकता है, मैं आपको एग्जैक्ट 12 बाई 10 का साइज है अप्रॉक्सीमेटली। और इसके बाद इसमें दिया हुआ है इन्होंने, ये देखिए बाहर ट्रेन जाती है और विंडो, ये विंडो क्लोज करने के बाद ये कंप्लीट साउंड प्रूफ हो जाता है, बिल्कुल भी बाहर की आवाज़ नहीं आएगा। तो ये इसका बालकनी दिया हुआ है अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 फुट का। और मेन तो सबसे अच्छी बात क्या है कि इसकी प्राइजिंग बहुत अच्छा दे रहे हैं। जब लास्ट में मैं प्राइजिंग पे आऊँगा तो बताऊँगा कि प्राइजिंग कितना रीजनेबल और कितने अच्छे प्राइस में ये सेल कर रहे हैं दोस्तों। इसके बाद कॉमन बेडरूम देखने के बाद हम चलते हैं इसका मास्टर बेडरूम, देखते हैं कैसा है। अब यहाँ से इसका मास्टर बेडरूम स्टार्ट हो रहा है और राइट हैंड साइड पे सेम वॉशरूम का साइज है 8 बाई 5 का। ये आप देखें अप्रॉक्सीमेटली 8 बाई 5 का इसका साइज है वॉशरूम का। स्टार्ट में बेसिन, कमोड और लास्ट में शावर एरिया दिया हुआ है। इसका इस बेडरूम की साइज है अप्रोक्सीमेटली 12 बाई 11 का साइज है इसके बेडरूम का। और इस तरफ अगर बेड एरिया रखते हैं तो इस तरफ आपका वार्डरोब बन जाएगा, जो काफी एनफ साइज है। बेड रखने के बाद भी आपको 2 से 3 फुट का चारों साइड से स्पेस मिलेगा यूज करने के लिए। और यहाँ पे आपको एक बड़ा बालकनी मिल रहा है जो एल टाइप में है। ये करीबन 3 फुट की बालकनी है, 3 से 3.5 फुट की बालकनी है, जो बेडरूम के बाहर इधर भी है और इस तरफ भी आपको मिल रहा है। ये एल टाइप का बालकनी मिलेगा और देखें ये चारों तरफ ओपन व्यू ऐसे ही मिलने वाला है। दूसरी एक और बात बता दूं कि ये जो बाहर की बालकनी है बेडरूम के ऑलमोस्ट लेवल पे है। इसको आप चाहें तो बाद में इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, अगर सोसाइटी परमिट करती है तो ये बेडरूम को और भी बड़ा बना सकते हैं। अंदर के साइड से एक बार मैं शो करता हूँ ये फ्लैट अंदर से कैसा इसका व्यू बनता है फ्लैट का, ये मैं आपको शो कर रहा हूँ। ये देखें ये हम लोग फिर से आ गए हैं इसके लिविंग डाइनिंग में
पर्सनली देखें तो भाईंदर वेस्ट में मैक्सेस मॉल, डी मार्ट और लोटस ग्राउंड के हिसाब से जो फ्लैट इन्होंने बनाया हुआ है, बहुत बढ़िया प्रीमियम फ्लैट है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये फ्लैट कैसा लगा। यहाँ पे इसका एंड हो जाता है। इसके बाद चलता हूँ, मैं आपको फर्निश्ड फ्लैट दिखाता हूँ। बहुत ही खूबसूरत लग्जरी इन्होंने बनाया हुआ है। इसी वीडियो को मैं कंटिन्यू रखूंगा। इसके पहले एक जरूरी बात बता दूं आपको, प्रॉपर्टी और लोन दोनों साथ साथ में तो हैं ही, हम लोग काम कर ही रहे हैं। प्रॉपर्टी के साथ हम लोग इंटीरियर का भी काम कर रहे हैं। अगर आप इंटीरियर में भी कुछ डिजाइन करवाना चाहते हैं, फ्लैट हो, रो हाउस हो, बंगलो हो, तो भी आप हमें कॉन्टेक्ट करें। हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पे हमारी इंटीरियर एक्सपर्ट आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे, आपका काम करके देंगे। दोस्तों, अभी मैं इस प्रोजेक्ट का 2 BHK और 2 BHK जोड़ी कितना ब्यूटीफुल दिखता है और कितना आलीशान बनता है भाईंदर वेस्ट मिरर रोड के हिसाब से। ऐसा फ्लैट मैंने बहुत रेयर देखा है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। आइए मैं आपको स्टार्ट से दिखाता हूँ। 2 फ्लैट को इन्होंने मर्ज किया हुआ है और 2 फ्लैट को मर्ज करके इन्होंने बनाया है। 857 का कारपेट एरिया है, एक 2 BHK का, और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और ये देखें, इन्होंने 2 फ्लैट को मर्ज किया हुआ है। यहाँ पे एक बीच में वॉल को इन्होंने निकाला है और इस तरफ एक बड़ा सोफा रखा है। सामने इन्होंने टीवी का प्रोविजन इस तरफ भी किया है और सामने भी किया है, तो आप आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये जो इस तरफ का डाइनिंग एक और सामने का डाइनिंग के स्पेस को इन्होंने एक ओपन कवर्ड के हिसाब से और ड्रेसिंग टेबल के हिसाब से रखा है। तो आप चाहें तो जैसा इन्होंने इंटीरियर किया हुआ है, ये सब में चेंजेस भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये तो डेवलपर ने एक आइडिया दिया है कि इस तरह से किया जा सकता है। और कंप्लीट साउंड प्रूफ, वाटर प्रूफ विंडो सेक्शन दे रहे हैं ये। और यहाँ पे बड़ा सा आपको बैल्कनी मिल रहा है 4 फुट का। और ये देखें, बड़े बालकनी आपको जोड़ी फ्लैट में मिलेगा और जोड़ी फ्लैट यहाँ पे अवेलेबल भी है, इसलिए मैं इसका वीडियो आपको शो कर रहा हूँ। और ये मैं विंडो के साइड से दोनों आपको कवर करके दिखा रहा हूँ। ये देखें, 16 फुट ये लेंथ है और ये 20-22 फुट की विड्थ है। इस तरफ डाइनिंग, और सेम जो मैंने फ्लैट आपको दिखाया, ओपन फ्लैट, जो एक्चुअल फ्लैट जो बिल्डर आपको डिलीवरी करेंगे वो फ्लैट दिखाया, वही सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे है। एक 14x8 का अप्रॉक्सीमेटली किचन, जिसमें मॉड्यूलर किचन बना के देंगे आपको ये, बाकी का फर्नीचर वगैरह नहीं रहेगा। और यहाँ पे आप 4 डोर फ्रिज रख सकते हैं। जो 4 डोर फ्रिज आता है, दोनों साइड खुलता है, एक ऊपर एक नीचे। इसके बाद किचन के बाद ये इसका कॉमन वॉशरूम है, जिसकी साइज है अप्रॉक्सीमेटली 8x5। और ये 34 माले का टावर है, ये G+33 स्टोरी टावर है। और इस तरफ इसका ये कॉमन बेडरूम मिल रहा है विद बालकनी। जो मैंने एक्चुअल फ्लैट में आपको दिखाया है वैसा ही बालकनी इसमें भी है, बिकॉज ये भी एक्चुअल फ्लैट ही है। हम 2nd फ्लोर पे शूट कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखें कि बेड, वार्डरोब, ये सब रखने के बाद भी आपको चारों साइड से 2-2, 3-3 फुट का स्पेस मिल रहा है। वार्डरोब का साइज भी इन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। करीबन 2 से 2.5 फुट डेप्थ का इन्होंने वार्डरोब बनाया हुआ है। बाहर आपको 2 से 2.5 फुट का बालकनी, सिटिंग बालकनी आपको मिल रहा है। और यहाँ से इसका मास्टर बेडरूम स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे इन्होंने लेफ्ट हैंड साइड पे वॉशरूम दिया हुआ है। ये मैं फर्नीचर किया हुआ फ्लैट आपको दिखा रहा हूँ, एक आइडिया आपको मिले कि फर्निश्ड फ्लैट बनाने के बाद कैसा दिखता है। मैंने खाली फ्लैट तो आपको दिखा ही चुका हूँ। फर्निश्ड फ्लैट में एक आपको जजमेंट मिल जाता है कि फर्नीचर करने के बाद कितना स्पेस आपको यूज़ करने को चारों साइड से मिलता है। दोस्तों, ये 2 से 3 फुट का स्पेस आपको यूज़ करने को मिलेगा। अब इसमें आपको 3 फुट की बालकनी मिल रही है, जो एल शेप में बालकनी है इसका। ये हाफ रेलिंग के साथ आपको देंगे बना के। इसके बाद आप इनविजिबल नेट वगैरह लगा सकते हैं। और ऐसे ही ओपन व्यू हमेशा आपको मिलने वाला है, बिकॉज गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, रेलवे की प्रॉपर्टी है। कोई ब्लॉकेज, कभी भी कोई कंस्ट्रक्शन इसमें नहीं आने वाला है। और एक बार विंडो के साइड से मैं आपको कवर करके शो कर रहा हूँ। यहाँ पे भी इन्होंने 2 से 2.5 फुट का डेप्थ वार्डरोब बनाया है। इसके बावजूद भी 3-3 फुट का जगह आपको तीनों साइड से मिल रहा है। दोस्तों, अब मैं अंदर के साइड से एक बार फिर से आपको एक व्यू दिखा रहा हूँ कि अंदर के साइड से फ्लैट का व्यू कैसे क्या आ रहा है। ये हम फिर से आ गए हैं हॉल में, यानी कि लिविंग और डाइनिंग में। सेम इसका मिरर इस तरफ है, तो इधर का भी डिजाइन आप देख लें एक बार, बिल्डर ने कैसा डिजाइन किया है। आपको
इंटीरियर में काफ़ी हेल्प मिलेगा इसको समझने में। और इस तरफ इसका डाइनिंग है। डाइनिंग को यहाँ पे इन्होंने ये उसके सामने देखें तो ये थोड़ा छोटा फ्लैट। डाइनिंग को इन्होंने एक शो पीस और ड्रेसिंग टेबल के हिसाब से बनाया है। यहाँ पे आप मंदिर या कोई सीनरी वगैरह कुछ बना सकते हैं अलग से। इसके बाद ये इसका किचन है। किचन को इन्होंने बेडरूम में कन्वर्ट कर दिया है। तो किड्स बेडरूम का डिजाइन इन्होंने रखा है। बच्चों के हिसाब से आप कर सकते हैं या फिर कुछ म्यूजिक एक्टिविटी रूम बना सकते हैं, टीवी रूम बना सकते हैं, साउंड एक्टिविटी के हिसाब से कुछ बना सकते हैं, या फिर जो लोग ड्रिंक के शौकीन है वो यहाँ पे एक बार डिजाइन कर सकते हैं। अपने अपने हिसाब से बहुत कुछ ये किचन को आप कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर बेडरूम बना सकते हैं। किचन के बाद और इस तरफ इसका कॉमन वॉशरूम है और आगे इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट किया हुआ है। यहाँ पे कॉमन बेडरूम और इस तरफ मास्टर बेडरूम को दोनों को मर्ज करके इन्होंने एक डोर यहाँ पे बिठाया है ताकि दोनों बेडरूम को फ्रीडम हो जाए और वॉशरूम दोनों को एक्सेस हो जाए। ये देखें, मेरे को तो पर्सनली ये डिजाइन बहुत अच्छा लगा। आप बताइएगा मुझे कमेंट करके कैसा है। यहाँ से ये बेडरूम की एंट्री हो रही है और ये इसका कॉमन बेडरूम है। कॉमन बेडरूम इन्होंने ड्रेसिंग टेबल के हिसाब से, ड्रेसिंग रूम के हिसाब से रखा है। यहाँ पे इन्होंने बेड नहीं रखा है। यहाँ पे ड्रेसिंग के हिसाब से मिरर रखा है, कबर्ड रखा है। तो ये डिजाइन मुझे तो ऐसे लग्जरियस के हिसाब से बहुत बढ़िया लगा है। आप बताएं, इसमें भी बालकनी अटैच है जैसे कॉमन बेडरूम में है। यहाँ पे इन्होंने वॉशरूम को बड़ा कर दिया है। ये देखें कि यहाँ से एंट्री दिया है और इधर का वॉशरूम इधर भी यहाँ पे आगे तक स्ट्रेच किया हुआ है। जो आप अंदर से देखेंगे तो समझ में आएगा ठीक से। ये इस जगह को यहाँ पे जो एक्स्ट्रा स्पेस था यहाँ पे इन्होंने एक सिटिंग टेबल के हिसाब से, स्टडी टेबल के हिसाब से डिजाइन किया है। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा एक स्पेस था इसको इन्होंने स्टडी टेबल के हिसाब से कन्वर्ट किया है और बहुत ब्यूटीफुल इसका डिजाइन किया हुआ है। इस तरफ देखें, आपको बालकनी के साथ में ये बड़ा बेडरूम का जो 12 बाई 10 का स्पेस था उसको इन्होंने बेड एरिया में कन्वर्ट किया हुआ है और वॉकिंग वार्डरोब एक बेडरूम को बना दिया है इन्होंने। एक बार मैं इधर से भी दिखाता हूँ, आपको प्रॉपर समझेगा। यहाँ पे बड़ा किंग साइज बेड 7 बाई 7 का बनाया है। साइड टेबल के हिसाब से स्टडी टेबल को यहाँ पे डेडिकेटेड किया हुआ है। बाहर बालकनी है जो बेडरूम को बाद में एक्सटेंड करने का काम आ जाएगा अगर सोसाइटी परमिट करती है तो। यहाँ पे वॉशरूम, यहाँ पे उन्होंने एक बेडरूम को वॉक इन वार्डरोब के हिसाब से यूज किया हुआ है। अब देखें कि ये जो मैंने आपको दिखाया है ये फ्लैट डिज़ाइन कैसा लगा, आप मुझे कमेंट जरूर करें ताकि हम आगे बिल्डर को बोल सकें कि ऐसा डिज़ाइन रखना है कि नहीं रखना है। दोस्तों, यहाँ पे एंड हो जा रहा है इसका ये जोड़ी फ्लैट। और पैसेज इस प्रॉपर्टी का कैसा रहेगा ये एक बार आप जरूर देख लें। पैसेज की फिनिशिंग इसका हर एक फ्लोर पे एज इट इज़ जो आप देख रहे हैं ऐसे ही आएगा। 3 हाईटेक हाई स्पीड लिफ्ट और 2 स्टेयरकेस आने वाला है इसमें। एक स्टेयरकेस इस तरफ आएगा, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है। एक स्टेयरकेस इस तरफ आने वाला है। इधर देखें सामने 3 हाईटेक हाई स्पीड लिफ्ट आएगा। ये करीबन 5 से 6 फुट की विड्थ है पैसेज का, जो शिफ्टिंग विफ्टिंग के लिए बहुत आसान हो जाएगा। इतना स्पेस एनफ डेवलपर ने दिया है। सालासर स्पर्स के एग्जैक्ट लैंड पे मैं खड़ा हूँ और यहाँ से मैं अभी ड्रोन शूट भी आपको दिखाऊंगा। ये देखें टावर जो रेडी हुआ है 34 स्टोरी टावर में, ये अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25 माला ये बन चुका है। तो वो मैं आपको कंस्ट्रक्शन स्टेटस क्या है ये दिखा रहा हूँ। आइए अभी ड्रोन शॉट देखते हैं इसका। अभी मैं टावर का एग्जैक्टली आपको क्या रेडी हुआ है थोड़ा ड्रोन शॉट से आइडिया दे रहा हूँ, आसपास का इसमें क्या सिचुएशन है। और अभी मैं हाइट पे लूँगा, अभी मैं लोअर फ्लोर से आपको दिखा रहा हूँ। और ये देखें इसका मैं एलिवेशन आपको शो कर रहा हूँ। ये आसपास का एरिया आपको थोड़ा समझ में आएगा। ओपन ग्रीनरी, रेलवे ट्रैक वगैरह बिल्कुल पास में है और आसपास में बहुत ही पीसफुल हिंदू लोकेलिटी एरिया है। ये देखें आसपास का आपको मैं 100-200 मीटर 300 मीटर का एरिया कवर करके दिखा रहा हूँ ड्रोन से। और अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्रॉस करके दिखाऊंगा कि आसपास में व्यू 1 किलोमीटर का एरिया यहाँ पे कैसा क्या व्यू दे रहा है। ये आप देखें, ये मैं आपको 500 मीटर के अंदर का एरिया शो कर रहा हूँ। ये आसपास में देखें, ये ईस्ट वेस्ट का फ्लाईओवर ब्रिज है और
सामने ही आपको डी मार्ट का बिल्डिंग दिख रहा है। आसपास में कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट भी है, साथ ही साथ खुला खुला स्पेस भी है। तो ये मैं 500 से 700 मीटर का एरिया शो कर रहा हूँ। इसके बाद में थोड़ा आपको 2 से 3 किलोमीटर का एरिया दिखाता हूँ। ये ईस्ट वेस्ट का फ्लाईओवर ब्रिज हमने देखा। अभी थोड़ा लॉन्ग टूर में आपको लॉन्ग व्यू दिखाता हूँ। ये देखें, सामने ही आपको खाड़ी का व्यू मिल रहा है और ये मुश्किल से 700-800 मीटर के बाद 1 से 5 किलोमीटर का व्यू मैं आपको शो कर रहा हूँ। चारों तरफ नेचुरल वातावरण है, सॉल्ट का एरिया है और सारे टावर बहुत छोटे छोटे टावर हैं। यहाँ से व्यू हमेशा आपको ऊपर मिलेगा। फ्रेश हवा उजास हमेशा ही आपको फील होगा इस टावर से। और फिर से मैं ड्रोन लैंड कर रहा हूँ। नीचे आते हुए भी सीन कैसा बनता है एक बार मैं दिखाते हुए आ रहा हूँ। माउंटेन, फॉरेस्ट वगैरह सब कुछ यहाँ से व्यू मिल रहा है आपको। जब आप हायर फ्लोर पे 33 स्टोरी टावर है तो वहाँ से कुछ अलग ही इसका प्रेजेंस और फील रहेगा आपका नेचुरल वातावरण का। बने रहें इस पूरे वीडियो में। मैं इसमें आगे बताऊंगा कि इसका आसपास का एरिया क्या है, साइज क्या है, प्राइस क्या है, फ्लैट का कॉन्फ़िगरेशन, कनेक्टिविटी आसपास में, साथ ही साथ पूरा डिटेल मैं आगे आपको बताऊंगा। बने रहें इस पूरे वीडियो में। Welcome to Property Plaza, your trusted partner in real estate. Based in Mumbai, we collaborate with the city's top developers to bring you premier properties that fit your lifestyle and investment needs. Whether you're looking for a luxurious apartment, commercial space or resale flats, we believe in creating lasting relationships through trust and transparency. With a dedicated team of 100 professionals and over 4,000 satisfied customers, we provide expert guidance and unparalleled service. Join us on a journey to find your perfect property. The best real estate company, Property Plaza, विकास बनवान। प्रॉपर्टी जो मैंने आपको लाइव दिखाया है ड्रोन कैमरे के जरिए, अब इसका डिटेल बता दें। सालासर स्पर्स प्रोजेक्ट का नाम है। भाईंदर वेस्ट में अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है और डेवलपर हैं सालासर ग्रुप और मैक्सिस रियल्टी। बिल्डर जो पर्सन है उनका नाम है आनंद अग्रवाल जी और मनु भाई मेहता जी। ये 2 डेवलपर मिलके ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बना रहे हैं। महेश्वरी भवन रोड है ये, लोटस ग्राउंड के पास, भाईंदर वेस्ट, मुंबई महाराष्ट्र में बना रहे हैं, जिसका पिन कोड लगता है 401101। कंपनी करीबन 25 साल पुरानी कंपनी है। 25 साल से ये कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट फील्ड में है। प्रीवियस इनके जो रिकॉर्ड है, काफ़ी सारे ये प्रॉपर्टी बना चुके हैं, जिसमें से कुछ मैं 4-5 रेफरेंस के लिए आपको बता दे रहा हूँ, ताकि आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि जहाँ पे आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका प्रीवियस रिकॉर्ड, प्रीवियस एक्सपीरियंस कैसा है। जिसमें सालासर कस्तूरी हाइट, भाईंदर वेस्ट, सालासर ऊट, सालासर स्क्वायर, सालासर एक्जोटिका, सालासर एलांजा। वैसे तो उन्होंने बहुत सारा प्रॉपर्टी बनाया है, लेकिन मैं आपको 4-5 रेफरेंस के लिए बताया हूं, जो उन्होंने मीरा रोड, भाईंदर ईस्ट, भाईंदर वेस्ट, मीरा रोड ईस्ट में डेवलपमेंट किया हुआ है और ऑलरेडी ये डिलीवर कर चुके हैं। अब सालासर स्पर्स के बारे में जानते हैं। 2.75 एकड़ यानी कि 3.25 एकड़ का लैंड एरिया है, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है और टोटली फ्री होल्ड लैंड है इसका। 80% में ये कंस्ट्रक्शन किया है इन्होंने, 20% इसका ओपन एरिया है। रिफ्यूजी एरिया इसमें 6th, 11th, 16th, 21st, 26 और 31, 6वां, 11वां, 16वां, 21वां, 26वां और 31वां माला इनका रिफ्यूजी एरिया दिया हुआ है। रिफ्यूजी के लिए सेपरेट एरिया दिया हुआ है। अभी इसका पूरा स्लैब कंप्लीट हो चुका है। करंटली 65% ड्यू है, स्लैब कंप्लीट हुआ है, इंटरनल फिनिशिंग वर्क चल रहा है। आपको बुकिंग करने के बाद, टोकन देने के बाद 2 से 3 महीने के अंदर 65% देना है, चाहे आप लोन करके दें, चाहे सेल्फ फंड दें, चाहे कैसे भी देना हो। 34 स्टोरी टावर, 2 विंग, 2 टावर बना रहे हैं ये। इसमें एक फ्लोर पे 5 फ्लैट, 4 हाईटेक हाई स्पीड लिफ्ट रहेगा और 2 स्टेयरकेस रहेगा। 4 एलिवेटर्स 5 फ्लैट के सामने ये दे रहे हैं, तो ये समझ लें कि बहुत अच्छी फैसिलिटी दे रहे हैं। और 2 स्टेयरकेस इमरजेंसी एग्जिट के लिए दे रहे हैं। टोटल 160 फ्लैट का पूरा ये दोनों विंग्स, पूरी सोसाइटी रहेगा। सीलिंग की हाइट इसमें अप्रोक्सीमेटली 10.5 फुट का हाइट है, 10.6 फुट का। और रेसिडेंशियल इसमें स्टार्ट हुआ है फर्स्ट फ्लोर से। एमिनिटीज ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर पे दिया हुआ है। पार्किंग लेवल इसके बेसमेंट में उन्होंने पार्किंग दिया हुआ है। ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर भी कार पार्किंग के लिए डेडिकेटेड दिया हुआ है। रेरा में अगर आप देखना चाहते हैं कि महारेरा से इनको क्या अप्रूवल मिला हुआ है, गवर्नमेंट इस रेरा के वेबसाइट को ऑपरेट करती है, चलाती है। जो सारे डेवलपर को यहाँ पे अपने प्रॉपर्टी लिस्ट करना पड़ता है, तभी उनको मार्केटिंग के लिए और रजिस्ट्रेशन के लिए परमिशन मिलता है, तभी वो सेल आउट कर सकते हैं। इनका
महारेरा नंबर है P5170022775। ये इसका महारेरा नंबर है। इस रेरा नंबर के थ्रू आप गवर्नमेंट के वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं क्या क्या अप्रूवल इनको मिला हुआ है। इसी रेरा से एक QR कोड इशू होता है सारे डेवलपर्स के लिए, जो बायर्स के लिए बहुत सेफ्टी है। ये देखें, ये QR कोड को भी गूगल स्कैनर से आप स्कैन करके इजिली देख सकते हैं क्या क्या इनको अप्रूवल मिला हुआ है बिल्डिंग बनाने के लिए। रेरा से कुछ डॉक्यूमेंट मैं डाउनलोड करके यहीं पे आपको शो कर रहा हूँ, जिसमें ये इसका CC है, 7/12 उतारा है, लीगल सर्च रिपोर्ट है, इसका मास्टर प्लान है, फ्लैट प्लान है, फ्लोर प्लान है, ब्लूप्रिंट प्लान है, रेरा का सर्टिफिकेट है, और जो गवर्नमेंट से इनको एलिवेशन पास हो गया है, ये इसका एलिवेशन देख लें। रेरा में पोजीशन डेट मार्च 2028 है। डेवलपर आपको 1 साल पहले यानी कि मार्च 2027 में ही हैंडओवर कर देंगे। पूरे टावर का CC यानी कि कमेंसमेंट सर्टिफिकेट रिसीव्ड हो चुका है। लोकेलिटी, इसमें पूरे मेजोरिटी हिंदू लोकेलिटी के लोग हैं। यहाँ से ईस्ट में आप रेलवे पटरी साइड का पूरा ओपन व्यू मिलेगा, जो परमानेंट ओपन रहेगा। ये कभी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है तो कभी कुछ बनने वाला नहीं है। और लॉन्ग डिस्टेंस में सिटी व्यू और सामने माउंटेन और फॉरेस्ट का व्यू मिलेगा। तो वेस्ट साइड में आपको पूरे सिटी का व्यू मिल रहा है शॉर्ट डिस्टेंस में। लॉन्ग डिस्टेंस में देखें तो पूरे ग्रीनरी और पीछे का मैंग्रोव्स वगैरह का व्यू आपको मिलेगा। नॉर्थ में सिटी व्यू और खाड़ी का व्यू मिलेगा। साउथ में आपको ओपन सिटी व्यू मिलेगा, भाईंदर का, दहिसर का, मीरा रोड दहिसर का। और लॉन्ग डिस्टेंस में देखें तो आपको संजय गांधी नेशनल पार्क, माउंटेन और फॉरेस्ट का व्यू मिलता है। यहाँ पे भी सारे बैंकों से अप्रूव्ड है ये। किसी भी बैंक से आप लोन लेना चाहें तो लोन मिल जाएगा। जहाँ पे भी आपका बैंक से रिलेशन अच्छा हो, आपके पास कोई बैंकर है तो ठीक है, आप हमारे ऊपर दिए नंबर पर फ़ोन करें अगर आपके पास कोई बैंकर ना हो तो। प्रोजेक्ट का एमिनिटीज़ में चलते हैं, उसके पहले कुछ खास चीज़ें आप ज़रूर समझ लें जो मैं बताने जा रहा हूँ। हमारे YouTube वीडियोस और बिजनेस के रिलेटेड कोई आपको फीडबैक देना हो या फिर कुछ कंप्लेन करना हो तो आप हमारे इस नंबर पे फ़ोन करें या फिर व्हाट्सअप करें। साथ ही साथ अगर मेरे से डायरेक्टली आपको बातचीत करना हो तो भी आप हमारे इस नंबर पे फ़ोन करें दोस्तों। एमिनिटीज़ में स्विमिंग पूल, पोडियम गार्डन, बाईसाइकिलिंग पार्किंग स्पेस, जुम्बा एंड एरोबिक्स रूम, गेम जोन एंड टोडलर्स प्ले एरिया, ग्रैंड एंट्रेंस लॉबी, टोडलर्स जोन, फिटनेस सेंटर, ट्री कोर्टयार्ड, ओपन पार्टी एरिया, चेंजिंग रूम, लैंडस्केप लॉन्च, फैमिली फंक्शन एरिया, इंडोर गेम्स, सीनियर सिटीजन एरिया, लॉन्जेस, किड्स प्ले एरिया, लैब पूल विद डेक, बैंक्वेट हॉल, चिट काउंटर, प्लांटेशन, वेले पार्किंग, ये सारा एमिनिटीज आपको यहाँ पे ये दे रहे हैं। अब कनेक्टिविटी समझते हैं। अगर आप भाईंदर वेस्ट के लोकल के नहीं है तो कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है जानना। 2 से 10 मिनट के वॉक इन और ट्रैवलिंग डिस्टेंस पे माउंट मेरी हाई स्कूल, द बिशॉप्स इंटरनेशनल स्कूल, रीना मेहता कॉलेज, अभिनव कॉलेज, टंबा हॉस्पिटल, तुंगा हॉस्पिटल, मैक्सेस मॉल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ग्राउंड, वर्धमान फैंटासी, डी मार्ट, हिंदू मंदिर, बैंक, मैकडोनल्ड्स, वेजिटेबल मार्केट, सुपर मार्केट, बस स्टॉप, रिक्शा स्टॉप, ग्रोसरी स्टोर, मेन रोड। साथ ही साथ यहाँ से पास में एक लोटस ग्राउंड बहुत फेमस है। यहाँ से हार्डली 2 से 3 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, जहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे गरबा ऑर्गेनाइज होता है। यहाँ के एक पॉलिटिशियन हैं, नेता हैं श्री नरेंद्र मेहता साहब, जिनका ये ग्राउंड में बहुत बड़े लेवल पे अलग अलग फंक्शन ये ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, जो बहुत ही एंटरटेनमेंट का एक बड़ा सोर्स है। अब 15 से 30 मिनट के अंदर आप भाईंदर मीरा रोड रेलवे स्टेशन, काशीगांव आनंद नगर मेट्रो स्टेशन, फादर जोसेफ इंग्लिश हाई स्कूल, कनकिया इंटरनेशनल स्कूल, शंकर नारायण कॉलेज, श्री LR तिवारी कॉलेज, गुरु कृपा हॉस्पिटल, गैलेक्सी हॉस्पिटल, तसाज मॉल, ठाकुर मॉल, नाइकी फैक्ट्री स्टोर, डिकैथलॉन स्पोर्ट्स स्टोर, ये सब जो बड़े बड़े फैक्ट्री आउटलेट्स हैं। डोंगरी किला, उत्तन बीच, चिमाजी अप्पा गार्डन, नेशनल पार्क, इस्कॉन मंदिर, वेस्टर्न होटल, GCC क्लब, भाईंदर खाड़ी, रोरो जेट्टी, डी मार्ट, विजय सेल्स रीच कर जाते हैं। और 40 to 50 मिनट के अंदर आप एयरपोर्ट में डोमेस्टिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी पहुंच जाते हैं। प्राइजिंग बताने से पहले दोस्तों कुछ बातें बता दूं कि प्राइजिंग हर वीडियो में हम लोग बोलते हैं कैसे सस्ता करवा पाते हैं। उसका रीजन है कुछ जो मैं आपको बता दूं। जैसे आप देखिए होलसेल और रिटेल, यानी कि आप 1-2 प्रॉपर्टी खरीदेंगे डेवलपर से जाके। अब हमारा क्या है ना, हमारा खुद का 100-150 लोगों की टीम है सेल्स में। अब ये 100-150 लोगों की जो टीम है, हम लोग क्या करते हैं, हर एक डेवलपर का जहां जहां पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहां जाके कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं कि भाई आपका हम 8-10 बिल्डिंग जो भी बन रहा है सब में साल का 100-200-300 फ्लैट सेल करेंगे और 200-300 करोड़ का आपके साथ टर्नओवर करवाएंगे हमारे कस्टमर के साथ। तो हमें एक स्पेशल बेनिफिट चाहिए जो भी हमारे प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल चैनल के थ्रू जो आते हैं उनको, तो हर एक को 500 स्क्वायर फुट, 1000 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे हम लोग उनसे डिस्काउंट करवा के लेते हैं। और वही जो डिस्काउंट हमें होलसेल में मिलता है उसका बेनिफिट हम डायरेक्टली कस्टमर को दे देते हैं। यही वजह है कि हम सस्ता करवा पाते हैं। दूसरा, कई बार तो
दोस्तों मैं बता दूं कि कस्टमर को बॉटम रेट पता नहीं होता है। होर्डिंग बोर्डिंग पे प्राइस देख के आते हैं, कुछ ज्यादा प्राइस ऑफर कर देते हैं मीटिंग में बैठने के बाद, डील में बैठने के बाद, तो थोड़ा बहुत ऊपर करके वो लेके चले जाते हैं। उनको बॉटम रेट पता नहीं होता है ना, 5-5, 10-10 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे के आ जाते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए 5-10 लाख रुपए बहुत मायने रखता है दोस्तों। ऐसा मेरे नजर के सामने कई लोगों ने 5-5, 10-10 लाख, 20-20 लाख रुपए एक्स्ट्रा देके चले गए। मेरे वीडियो के थ्रू आपको अवेयर कर रहा हूँ कि आप ऐसी गलती ना करें। अपने एक्सपर्ट को साथ में लेके जाएं जिनको उस एरिया के बारे में पता है। अगर आपके पास कोई नहीं है तो आप हमें फोन करें, हमारे लोग जो सेल्स वाले हैं उनको साथ में लेके जाएं, आपको हमेशा फायदा होगा। ऐसा हजारों लोगों को हमने अभी तक बेनिफिट करवाया है। और कुछ बातें ये समझ ले कि मैंने देखा है कि हमारे चैनल के थ्रू आप जो चाहते हैं ना, तो इसमें एक और बेनिफिट है कि कई बार मैं देखता हूँ बहुत सारे कस्टमर आते हैं, बोलते हैं कि विकास जी मैंने ऑनलाइन पोर्टल यानी कि जितने भी प्रॉपर्टी लिस्टिंग वेबसाइट्स हैं जहाँ पे ऑनलाइन आप अपने प्रॉपर्टी को लिस्ट करते हैं, चाहे बेचना हो चाहे खरीदना हो, इंक्वायरी करते हैं, एक बार आपका नंबर पुट हो जाता है ना, तो वो लोग आपका डेटा सेल कर देते हैं ब्रोकर्स को। खुद तो उनके पास सेल्स टीम है नहीं, या है भी तो बहुत कम है, तो वो लोग क्या करते हैं आपका डेटा हजारों ब्रोकर्स में शेयर कर देते हैं। फिर वो हजारों ब्रोकर्स आपको फोन करते हैं, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ऐसे मेरे कई कस्टमर परेशान होके आए हैं, फोन किए। वैसे दोस्तों हमारे चैनल के थ्रू में क्या है ना, एक ही आदमी, एक ही सेल्स पर्सन रहेंगे जो आपको स्टार्ट टू एंड तक सर्वे करवाना, डील क्लोज करवाना, रजिस्ट्रेशन करवाना, काम करवाना, सब कुछ करवा के देंगे आपको। और ये सब जो प्राइसिंग के फंडे सुनने के बाद कई बार कस्टमर ये मिस्टेक कर जाते हैं कि वो डेवलपर के पास चले जाते हैं, फिर जब उनको प्राइसिंग वगैरह नहीं मिलता तब वो हमें फोन करते हैं। दोस्तों एक बार बता दूं, ये एक रियल एस्टेट में फंडा है कि एक बार जब डेवलपर के ऑफिस में आप डायरेक्टली चले जाते हैं तो आप उनके सीआरएम सॉफ्टवेयर में टैग हो जाते हैं। सीआरएम सॉफ्टवेयर में टैग होने के बाद फिर जब आप हमें फोन करते हैं ना प्राइसिंग के लिए, सर्विसेज के लिए, हम आपके लिए कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बिल्डर्स डेवलपर्स का कहना रहता है कि ये हमारे डायरेक्ट कस्टमर है, आप इनके लिए कोई भी सर्विस ना दें, कोई भी काम ना करें, कोई भी बात ना करें। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, इसका प्राइसिंग का बेनिफिट, सर्विसेज का बेनिफिट अगर आप लेना चाहते हैं, फायदा लेना चाहते हैं, तो आप हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पे फोन करें और हमारे सेल्स पर्सन के साथ फर्स्ट टाइम जब आप विजिट करने जा रहे हैं डेवलपर के पास, तो पहली बार आप हमारे सेल्स पर्सन के साथ में जाएं। उससे क्या होगा कि आप हमारे थ्रू टैग रहेंगे, हमें पूरी राइट रहेगी आपके लिए फाइट करने के लिए, प्राइसिंग को लेके, सर्विस को लेके, चॉइस फ्लैट को लेके, बॉटम प्राइस को लेके, इन सभी चीजों को लेके हमारे सेल्स पर्सन उनसे फाइट करके आपके लिए कम करवा पाएंगे, प्राइस और सर्विस दिलवा पाएंगे। दोस्तों अब यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या बना रहे हैं, साइज और प्राइस समझते हैं। 2 BHK और 3 BHK दो टाइप की प्रॉपर्टी है। 2-2 का जोड़ी जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया है, जोड़ी भी यहाँ पे पॉसिबल होता है। एक किचन को आप ब्रेक करके वहाँ पे भी एक बेडरूम बना सकते हैं, यानी कि 2 और 2 BHK को ब्रेक करके तोड़ के आप उसको 5 BHK में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिविल वर्क ये करके देंगे पूरा कंप्लीट, और सेल्फ फंडेड प्रॉपर्टी है ये, इनके खुद के पैसे से सब बना रहे हैं। रेंटल रिटर्न यहाँ पे भाईंदर वेस्ट में बहुत बढ़िया है। रेंटल रिटर्न का इनकम यहाँ पे 4 to 5% एवरी ईयर आएगा आपके पूरे होल इन्वेस्टमेंट का। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट 10 to 12% का हर साल का आपको मिलेगा, 10 से 12% का। यानी आप समझ लें कि आप अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज से लेते हैं तो 15% का इन्वेस्टमेंट आपको हर साल मिलेगा, और अगर आप रहने के हिसाब से लेते हैं तो 10% का ROI यानी कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको हर साल का मिलेगा। यानी 15% का और 10% का रेंट पे देना हो या खुद रहना हो उसका रेशियो मिलेगा। BSE लिस्टेड कंपनी है ये, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड कंपनी है। सेमी फर्निश्ड मॉड्यूलर किचन ये आपको बना के दे रहे हैं। मॉड्यूलर किचन इसमें रहेगा और ऊपर कुछ चिमनी वगैरह ये लगा के देंगे। जैसा आपने देखा था जो मैंने दिखाया है प्रॉपर्टी, वैसा ही बना के देंगे ये। पेमेंट स्कीम इसमें बिल्डर सबवेंशन और CLP का स्कीम है। और भी बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टी होते हैं जो बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी है, न्यू लॉन्चिंग प्रॉपर्टी है, जिसके ऑफर मैं यूट्यूब पे नहीं डालता हूँ। हमेशा मैं अपने इंस्टाग्राम चैनल property_plaza और साथ ही साथ हमारा फेसबुक पेज प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल फॉलो कर लें। वहाँ पे भी मैं हमेशा अपनी प्रॉपर्टी के इन्फॉर्मेशन जो अर्जेंट सेल वाले हैं, बैंक ऑक्शन वाले हैं, डालता रहता हूँ, आपको अपडेट मिलता रहेगा। 2 BHK का कारपेट एरिया 815, 825, 834 और 857 यानी कि 815, 825, 834, 857 स्क्वायर फुट का है, जिसकी प्राइसिंग 1.25 CR to 1.63 CR यानी कि 1,25,00,000 से 1,63,00,000 के बीच में है। 3 BHK का कारपेट एरिया 1342 स्क्वायर फुट का है, यानी कि 1342 स्क्वायर फुट का है, जिसकी प्राइसिंग 2 करोड़ से 2,53,00,000 के बीच में है, यानी कि 2 CR to 2.53 CR। ये दोनों इसके फ्लैट कॉस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। पार्किंग इसमें 6 से 7 लाख रुपए का पार्किंग है। तो डिपेंड, आप जब आइए साइट पे तो हम बात कर सकते हैं कितना नेगोशिएट क्या कर सकते हैं। स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, GST वगैरह आपको अलग से अप्लाई होगा, जो हर एक डेवलपर से जब हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं तब हमें पे करना रहता है। सालासर स्पर्स के बारे में जो मैंने डिटेल दिया है इस वीडियो में, अगर और भी कुछ आप जानना चाहते हैं, विजिट करना हो, देखना हो, खरीदना हो, आप हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पे फोन करें, हमारी सेल्स टीम आपको पूरी मदद करेगी। प्रॉपर्टी रिलेटेड पूरा कंप्लीट
काम करवाने में। सालासर स्पर्स का इस वीडियो में डिटेल बस इतना ही। आपने आने वाले वीडियो में हर बार कुछ ना कुछ मैं नए प्रॉपर्टीज के वीडियो लेके आता रहूंगा, जिसमें कुछ बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी हो, अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी हो, कुछ फायदे की प्रॉपर्टी हो, साथ ही साथ प्री लॉन्च प्रॉपर्टी हो, लॉन्चिंग न्यू प्रॉपर्टी हो। इस तरह की प्रॉपर्टी का इन्फॉर्मेशन मैं हमेशा मेरे चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल पे डालता रहता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, घर बैठे अगर ये सारा इन्फॉर्मेशन आप जानना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। इसका बेनिफिट ये होगा, आपका काफी सारा टाइम, एनर्जी, ट्रैफिक, डीजल, पेट्रोल आपका सेव हो जाता है। दोस्तों पूरी तरह से आप देख लें, समझ लें, फिर आप हमें फोन करें हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पे। आगे कभी आप हमारे ऑफिस पे आना चाहें, हमारा वर्क सेशन देखना चाहें, हमारा 2 ऑफिस है। दोनों ऑफिस का एड्रेस मैं दे रहा हूँ। एक ऑफिस अप्रोक्सीमेटली 2200 स्क्वायर फुट का है और एक ऑफिस सामने उसके अपोजिट में 1000 स्क्वायर फुट। टोटल हमारा 3500 स्क्वायर फुट का ऑफिस है यहाँ पे मीरा रोड में, और यहीं से हेड ऑफिस से हम लोग ऑपरेट करते हैं। करीबन 100 लोगों से ज्यादा की टीम है हमारी। कभी आप विजिट करना चाहें, देखना चाहें तो आप लाइव आ सकते हैं। साथ ही साथ ये राउंड बटन दबा के हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और हमारे ये 2 इसी वीडियो से रिलेटेड 2 वीडियो है, ये दोनों वीडियो को भी आप क्लिक करें, एक्सप्लोर करें, घर बैठे देखें, समझें, फिर आप प्रॉपर्टी खरीदने के लिए हमें फ़ोन करें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे मिलूंगा नए वीडियो में नए प्रॉपर्टी के इन्फॉर्मेशन के साथ। फिलहाल तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार दोस्तों।